हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये डेली करंट अफेयर के प्रश्न में सुबह 6 बजे यह क्लास होती है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के। ये भी हाल ही में चुनाव हुआ। कितनी सीटें जीते हैं लोग? तो यह 49 सीटें जीतकर बहुमत में है। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपको बताना। तो यह नोवेल टाटा को इससे नियुक्त किया गया। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोवेल टाटा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नोवेल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। वह टाटा रत्न के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। वहीं टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथ में है, जो 2017 से चेयरमैन है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो बताइएगा। तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो बिहार में। तो यह कहाँ पे? कैमूर में स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार में के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। तो यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं और जिसका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो ये किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आईआईटी जो है दिल्ली के साथ सहयोग किया गया है, ठीक ना। आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया गया है। देखिए, आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे एमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई है यह 1974 में हुई है, ठीक ना। इसको आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। IRFC लिमिटेड का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है IRFC का जो कंपनी है इसके एमडी आपको बताना है कौन नियुक्त किए गए हैं। यह आपको याद रखना है कि मनोज कुमार दुबे यहाँ पे नियुक्त किए हैं, ये सीएमडी, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में मनोज कुमार दुबे को IRFC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। उन्होंने नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की है। मनोज कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पढ़े हैं और वह वित्त और रेलवे प्रशासन, भारतीय रेलवे में कार्य का अनुभव भी है इन्हें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किस टेनिस स्टार ने जो प्रोफेशनल संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह आपको याद रखना होगा, वह राफेल नडाल है, ठीक ना। राफेल नडाल यह संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो यह पूछा जाएगा कहाँ के हैं राफेल नडाल, तो ये स्पेन के हैं। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह कैरियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने अपने कैरियर में 92 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण भी शामिल है,
ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश के हैं? तो आपको बताना यह किस देश के हैं, हान कांग। तो आप याद रखिएगा यह है दक्षिण कोरिया की, ठीक ना, यह दक्षिण कोरिया की जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरिया लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया। तो यह आपको याद रखना कहाँ के हैं, तो दक्षिण कोरिया के हैं। यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यांग पद के लिए दिया गया। स्वीडिश अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने वैज्ञानिकों ने किस नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है? तो आपको बताना है किस कैंसर थेरेपी की पहचान की है। तो यह याद रखिएगा टायरोसिल DNA फास्फोडीएस्टेरेज की पहचान की है। यह ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने के वैज्ञानिकों ने DNA मरम्मत एंजाइम टायरोसिल DNA फास्फोरिडिक को सक्रिय करके एक संभावित नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है, ठीक ना, यह आपको याद रखना होगा। चलिए रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो उनकी भूमिका के लिए किसके लिए जाना जाता है यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा यह एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे, ठीक ना, यह भारतीय प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो साहित्य में अपने बताइएगा नोबेल पुरस्कार अभी हम बताएं हान कांग, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए देखिए इसके बारे में। तो अभी देखें यह दक्षिण कोरिया की हैं जिन्हें हान कांग जो इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगामी IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आपको बताना है। यह आप याद रखिएगा यह कहाँ पे किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक ना, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो बताइए लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपको बताना है चेन्नई में, कश्मीर में, शिलांग में, हैदराबाद में। तो लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट यह आयोजित किया गया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन यह कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपको बताना है। तो यह शुरू हुआ है वियंतियाने में। कहाँ पे? वियंतियाने में यह शुरू हुआ है, यह आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगामी 38वें राष्ट्रीय यहाँ पे होगा राष्ट्रीय किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना 48वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, यह आपको बताना है। तो देखिए 38वें जो यह खेल है यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय खेल, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपको बताना है भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह आपको याद रखना है 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक ना, 7वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना होगा। तो यह आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हम लोग करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर मिलता रहे, ठीक।